अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस टाइम मैं लाहौर सेंटर में मौजूद हूँ। लास्ट वीडियो से ही मैंने ये क्लिप ऐड किया है। लाहौर सेंटर में वैसे तो बहुत कुछ मिलता है। वेलवेट की शॉल्स भी मुझे लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी नज़र आती रही थी, लेकिन इस टाइम वेलवेट की शॉल्स मुझे नहीं मिल रही थी, जिसके लिए मैं लिबर्टी और लाहौर सेंटर को विज़िट कर रही हूँ। और लाहौर सेंटर में आपको पता है फैब्रिक, लूज़ फैब्रिक बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। इंडियन फैब्रिक भी मिल जाता है। तो वो देख रही थी, तो यहाँ पे जो शॉल्स हैं इस टाइम ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ आई हुई हैं। गोल्डन कलरफुल ब्लॉक प्रिंटिंग हर तरह की मिल रही है। और फिर चलते चलते हम पहुँच गए लिबर्टी मार्केट। रश था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पीछे एक जो है दूल्हा कॉर्नर कह लें आप, ग्रूम्स की ड्रेसेस को जो है वो देखने आगे कि किस किस तरह के ड्रेसेस मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हैं। प्राइसेस चंद एक की जो मैंने पूछी हैं वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। ये लिबर्टी स्लिम फैब्रिक्स वगैरह की बैक साइड तकरीबन आ जाती है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। और वैसे भी कुछ खास मुझे इतना लगा नहीं शॉप में कि मैं उसकी डिटेल्स वगैरह लूँ। एनी हाउ जस्ट आपको दिखाना चाहती थी कि इस टाइम क्या क्या ट्रेंड में है, किस किस तरह की प्राइसेस लिबर्टी में चल रही हैं। और अगर जब किसी को कुछ पसंद होगा, किसी ने लेना होगा, तो डेफ़िनेटली हम इस पे भी वर्क कर लेंगे। कुछ चीज़ें नॉर्मल थी। शॉप की बात होती है, शॉप काफ़ी अच्छी जगह पे थी और अच्छी भरी शॉप थी, इस वजह से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। ये चीज़ें जब नॉर्मल शॉप्स पे जाती हैं तो वो एक एवरेज से लुक देने लग जाती हैं। लाइटिंग, लोकेशन प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लाइक अगर किसी ने 10,000 का ड्रेस खरीदा है लेकिन उसको डिस्प्ले ऐसे करता है जैसे वो लाखों की चीज़ है, तो वो वाकई में ऐसा लगता है कि कोई बहुत आला क्वालिटी की चीज़ बनाई गई है। तो ये एक मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी। प्रिंस कोट टाइप ये चीज़ें बनी हुई थी। और मेरा हाथ थक गया काफ़ी देर भाई का इंतज़ार करते करते। भाई उनको ट्राई करा रहे थे। मैं कहती कि भाई फ्री हो तो मैं उनसे पूछूँ और मैं उसको ऐसे ही उंगली रख के खड़ी रही। और यहाँ पे अच्छा खड़े खड़े ना मैं देख इस तरफ रही थी कि इन लोगों ने पहले एक ट्राई की, वो रखी, तो वो वैसे ज़्यादा बेटर लग रही थी मुझे। तो वो चेक कर रहे थे कि उन्होंने जो ली वो कोई 20-30,000 की चीज़ थी और वो अपने स्पेशल डे के लिए महल मेहंदी के लिए एक वो कुर्ता वगैरह लेना चाहती है और ये वलीमे वगैरह के लिए कुछ देख रहे थे। एंड यहाँ उसके बाद चलते चलते लिबर्टी जहाँ पे मुझे काम था वहाँ पहुँचने से पहले ये ट्रक मिल गया जहाँ पे मोमोज़ जो हैं मिल रहे थे। और यहाँ पे मैंने वैसे 2-3 जगह से ट्राई किए हैं और मुझे लगता है कि गार्डन टाउन वाली ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। इनकी चटनी वगैरह अच्छी थी, कुछ स्पेशल इनकी चटनी थी, वो मज़े की थी, बुरे नहीं थे, अच्छा टेस्ट था। और ये खाने के बाद सारा दिन हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला। इनफैक्ट इस दिन तो हम लोग पानी ही भी नहीं पी सके। अदरवाइज़ लिबर्टी में चिट्टे की चाय बहुत मज़े की होती है, आप आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी में हो सकता है काफ़ी हों इस तरह की। और यहाँ पे मैं अपना जो है ऑर्डर वो पिक करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्राइडल ड्रेसेस देख रही थी, पिछली बार से चेंज थी वैरायटी। और यहाँ पे मुझे सारा कुछ चेक करना था कि सही से बना हुआ है, डिज़ाइन सेम है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे चेक हो रही थी। और उसके बाद दुपट्टा वगैरह भी देखेंगे। हमने इसमें शरारा ऐड करवाया है, लाइलैक कलर पे बनवाया है ये हमने। और क्लाइंट को हर कलर वैसे नहीं पसंद था, चंद एक कलर्स पसंद थे, तो उसमें से एक लाइलैक ऑप्शन आई। लाइलैक के साथ सी ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है और ड्रेस का ओरिजिनल कॉम्बिनेशन भी यही था, सी ग्रीन के साथ एम्ब्रॉयडरी थी सारी। और दुपट्टा जो क्रिंकल शिफॉन है वो इनकी अपनी क्रिंकल शिफॉन है, तो मैंने वो भी चेक करना था कि वो किस तरह की है, सही बनाया हुआ है कि नहीं। तो वही डिस्कशन हो रही थी। अंकल कहते कि बेटा आप आराम से तसल्ली कर लो। तो यहाँ से तो इस तरह देखने के बाद उसके बाद मैंने कमीज़ मंगवा के चेक की, शरारा वगैरह चेक किया और फिर वीडियो बंद करके हाथ से कैमरा रखने के बाद मैंने इसको अच्छे से चेक किया और फिर हम लेके निकल गए। और यहाँ पे जब ये देखें रेड ऑन रेड मैं ढूंढ रही थी ना मार्केट में, तब मुझे मिला नहीं और अब मुझे नज़र आ गया। उसके बाद ये कुछ हम लोग को चाहिए था बनारसी फैब्रिक। ये एक गाउन स्टाइल फ्रॉक की जो है इनर के तौर पे हमने यूज़ करना था, यानी कि इसके नीचे भी गाउन के नीचे भी फ्रॉक बना था, डबल फ्रॉक कह लें, वो स्टाइल बनवाना चाह रहे थे। तो उसके लिए देख रहे थे ये वाला जो अब मैं देख रही हूँ, ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है और ये पीछे से लुक तो खूबसूरत थी लेकिन मोटा था। और मैं चाहती थी कि हम इतना मोटा ना लें क्योंकि ऑलरेडी ऊपर गाउन है, गाउन में इंसान थोड़ा सा अपने जो वेट है उससे थोड़ा सा मोटा लग रहा होता है। उसके बाद तो डबल लेयर यहाँ पे ही हो गई। उसके बाद इसकी जो है स्लिप भी लगनी थी, तो 3 लेयर्स में ये ड्रेस स्टिच होना था, तो इसलिए मोटा फैब्रिक नहीं सही रहना था। वो बहुत ज़्यादा कह लें कि मोटी मोटी सी लुक हो जानी थी और
ग्रेस कम हो जानी थी। तो बारीक फैब्रिक देखना था कि जो ग्रेसफुल भी लगे और उसके साथ जाए भी। तो काफ़ी ऑप्शंस देखी, ये और इससे पिछले जो भी मैं देख रही थी वो दोनों एक ही क्वालिटी हैं। ये मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था। उसके अलावा जो है ना, एक और क्वालिटी मैंने इधर देखी है, वो बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यानी कि मैंने इधर देखिए कम्वा सिल्क, कतान सिल्क, और इनमें से कोई भी अभी वो प्योर वाली क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला जो है ये बहुत लाइट वेट था। फैब्रिक थोड़ा कम था, जितना हमें चाहिए था उससे कम था, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी ज़्यादा था, इसलिए भी नहीं हम देख रहे थे, क्योंकि हम लोग को 7-8 यार्ड चाहिए था। तो यहाँ पे जो है ये आप देखिएगा बहुत लाइट सा, बहुत लाइट फैब्रिक है, और डिज़ाइन भी थोड़ा ग्रेसफुल भी था, सब कुछ था। तो हम लोगों ने दरमियान का रास्ता इख्तियार किया, ना बहुत एक्सपेंसिव में गए, ना बहुत जो सेकंड नंबर पे मैंने आपको दिखाया था उस वो हमने चूज़ किया है। अभी जब बन के आएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और ड्रेस इतना एक्सपेंसिव नहीं था जितना ये सारी चीज़ें लेके स्टिचिंग वगैरह के साथ एक्सपेंसिव पड़ी है, क्योंकि स्टिचिंग बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद एक और लेस चाहिए थी गोटे वाले ड्रेस के साथ, तो वो देख रहे तो मुझे ये लेस नज़र आई, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैं यहाँ पे निकलवा के रख गई थी, वो ना हाफ़ थी, तो मैंने कहा मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो जिस देर में मैं मोबाइल लेने गई, मोबाइल चार्जिंग पे था, जिस देर तक मैं वो लेने गई उतनी देर में भाई ने वो उठा दी हुई थी। तो ये जो है मैंने आपको जब बाहर लेस वाले दिखाए थे उसी लेन में है। यहाँ पे काफ़ी सारी लेसेस की शॉप है, ये शॉप भी अच्छी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इससे नेक्स्ट जो शॉप है ना वो काफ़ी रीज़नेबल है, काफ़ी अफोर्डेबल है। तो हमने यूजुअली जो है ना, लेकिन यहाँ से भी अक्सर चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। जब चीज़ अच्छी मिल रही है तो फिर लेनी पड़ जाती है। और यहाँ पे मैं गोटा किनारी ढूंढ रही थी, और ये मिलती है बाबर प्लाज़ा के बेसमेंट में मटेरियल, और यहाँ पे कारीगर भी बैठते हैं। अच्छा, ये मुझे नज़र आ गई, मुझे किसी क्लाइंट के लिए दुपट्टा चाहिए था, तो मैं देख रही थी कि ये भी अगर दुपट्टे पे लगे तो खूबसूरत लगेगा, बट बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं कहती पूरे दुपट्टे की कितने की आएगी, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता। तो ये वाले में तो पूरे दुपट्टे की थी नहीं, और जितना मर्ज़ी कम कर लेते फिर भी एक्सपेंसिव पड़ना था, मतलब 7,000 की एटलीस्ट आ जानी थी अगर ये बहुत कम भी करते। तो इसलिए फ़ायदा कोई नहीं था, लेकिन खूबसूरत चीज़ थी। शर्ट के नीचे या कहीं आपने ऐड करनी हो, या अगर किसी का एक्सपेंसिव फॉर्मल ड्रेसेस में इंसान इतना फिर ऐड कर सकता है। अदरवाइज़ कैजुअल और इनफॉर्मल ड्रेसेस में इतनी एक्सपेंसिव लेसेस और चीज़ें नहीं सही रहती। और यहाँ पे बहुत सारी जो है लेसेस की शॉप हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और मुनासिब रेट पे, मुनासिब तो नहीं, लिबर्टी के लिहाज से मुनासिब कह सकते हैं, मिल जाती हैं। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वो शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छा डे का काम किया जाता है, लेकिन इन लोग के पास एक तो टाइम नहीं है, दूसरा ये लोग वीडियो वगैरह अलाउ नहीं करते, और थोड़ा नखरा भी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब किसी के पास आ जाते हैं ना, यूँ कह लें, पैसा कह लें, या काम की फरावानी हो जाती है, तो फिर वो ज़रा भाव भी खाता है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, ये आई थिंक सो अली वाले हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिल जाता है। तकरीबन हर तरह का तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है मटेरियल में। तो यहाँ पे हम लेस वगैरह ले रहे थे। लेस हमें कहीं मार्केट में, हमने यहाँ पे काफ़ी जगह पता की, नहीं मिल रही थी, खासतौर पे इस कलर की नहीं मिल रही थी। तो यहाँ से अक्सर चीज़ें मिल जाती हैं। गोटे, ये देखेंगे सारा सेक्शन जो है गोटा वगैरह की साइड का। यहाँ पे आपने देखा सारा सितारा मोती वगैरह था, और म्यूज़ वाले जो नग हैं वो भी इनके पास मिल जाते हैं। ये अब सारी गोटे की चीज़ें दिखाने के जो अवेलेबल हैं, आप इस कार्ड से सिलेक्ट करके भी निकलवा सकते हैं। तो मैं कुछ पूछ रही थी, मुझे इस तरह का रिंग चाहिए, वो तो उन्होंने कुछ दिखाया, मैंने कहा नहीं, मुझे रिंग के साथ लप्पा लगा हुआ भी चाहिए। और कितने मज़े मज़े की गोटे की चीज़ें हैं, और ये अगर आप इनसे लें तो आप खुद से भी अगर इसको टांके के साथ फिट कर लें तो आप कुछ अच्छा आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। और लेस लेने के बाद जो है पेमेंट जब तक हो रही थी तब तक मैं ये चीज़ें देख रही थी। मुझे चूँकि आपको भी इस तरह की चीज़ों से अपडेट रखना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ मैं चीज़ें नई सीख रही हूँ, नई समझ रही हूँ, आपको भी साथ-साथ बता दूँ। ये जो है, इसकी ख़ास बात ये है, ये सारे तांबे का है, यानी कि ये अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें हैं। ये ख़राब नहीं होती, क्वालिटी में अच्छी होती हैं, ज़रा हाई बजट ड्रेसेस पे यूज़ होती हैं। ये वाली कहते नहीं हैं। तो ये मैं देखने लगी, बट उतने में पेमेंट हो गई, तो मैंने सोचा कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक डे था। इतना ज़्यादा कह लें कि हमारा टेलर के पास इतना ज़्यादा टाइम लगे कि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग में रह गए, और फुल ऑन इस टाइम भागम भाग लगी रही इस डे। पानी तक नहीं पिया गया, इतना बिज़ी डे था। वरना यूजुअली मैं, शायद मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, चिट्टे की चाय ज़रूर पी के जाती हूँ। तो यहाँ पे निकलते निकलते मैं जितना जल्दी में थी उतने मज़े मज़े की चीज़ें नज़र आ रही थी। तो ये टसल्स कुछ नज़र आए, केजीज़ वाले थे,
और भी काफ़ी डिज़ाइन थे। तो एलिफेंट भी था। अच्छा, सबकी प्राइस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था, 1000 1200 इस तरह की प्राइसेस थी। लेकिन मार्केट में मैंने देखा है कि ये वाली चीज़ कहीं आई थिंक सो बटरफ्लाई 850 तक की भी मिल रही थी, आफ्टर बार्गिन कोई बार्गिन कर रहा था। मैंने ज़्यादा प्राइसेस नहीं पूछी क्योंकि भाई बिज़ी थे। ये वाली मुझे लग रही थी ये एक्सपेंसिव होगी, बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। अच्छा, मैंने ज़्यादा प्राइसेस नहीं पूछी, वो बिज़ी थे, लेकिन मैंने फिर एक एवरेज प्राइस लिख दी है कि 1000 से 1200 की आ रही थी, तो मैंने 1200 लिख दिया। और ये बहुत मज़े की चीज़ थी जो इस दफ़ा मुझे मिली। वैसे तो बहुत कुछ मिलता है, आराम से आप सुकून से लिबर्टी फिरें तो बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में। लेकिन चूँकि मुझे बहुत सारा कुछ करना होता है, यहाँ पे भी मैं एक ऑर्डर रिसीव करने आई थी। तो मुझे जब तक वो ऑर्डर निकाल रहे थे तो मैं यहाँ पे कुछ ज्वेलरी देखने लग गई। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगे। वैसे तो इस दुकान में बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। यूँ कह लें कि 60% चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत अच्छी थी, 40% ऐसी थी कि मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो मुझे ये एक निकलवाया मैंने, और मुझे लगा कि शायद 4500 है इसकी प्राइस। मैंने कहा भाई इसकी जब उन्होंने प्राइस दिया मैंने कहा 4500 कह रहे हैं, कहते नहीं 9500। तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो बेशक एक्सपेंसिव था, लेकिन इसकी क्वालिटी, ख़ास तौर पे फिनिशिंग, बैक साइड की फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी। बहुत कम शॉप्स की इतनी अच्छी फिनिशिंग होती है। मैंने रिसेंटली बहुत अच्छी शॉप्स भी विज़िट की हैं, मतलब जैसे गोल्ड में होते हैं ना, बहुत स्मूथ फिनिशिंग, वो वाली चीज़ थी ये। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुछ जो 3 आर्टिकल्स मैंने चेक किए और तीनों की ही फिनिशिंग वैसी थी, और मुझे हर आर्टिकल ज़ाहिर है पसंद भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ वो निकलवाए कि अगर मतलब मुझे लेना हो तो जो आर्टिकल्स मैं चूज़ करती मैंने वही निकलवा के देखे, और इंशाल्लाह मैं भी लूँगी जब मुझे ज़रूरत होगी यहाँ से ही। यहाँ हो सकता है इससे बेहतर शो भी मुझे मिल जाए। मतलब क्वालिटी ज़रूर चाहिए होती है हमें, बट रीज़नेबल भी चाहिए होता है। बट दिस शॉप इज़ डेफिनेटली ऑन माई टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी मिली है। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद उधर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने कोशिश की कि थोड़ी सी बेटर यहाँ पे रख के आपको दिखा सकूँ। मैंने फैब्रिक को जो है उसके ऊपर रखा और वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा जो है नगों की शाइन की वजह से उस तरह से अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता। 3 आर्टिकल्स मैंने निकलवाए, तीनों बहुत खूबसूरत थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। लॉकेट सेट के साथ आई थिंक कि चेन की क्वालिटी भी इतनी ही अच्छी प्रोवाइड करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लॉकेट सेट बहुत खूबसूरत था। ये जो है कुंदन में हैवी ब्राइडल सेट थे, तो मैंने कहा मैं उनकी भी 1-2 की प्राइस से पूछी थी, निकलवाए नहीं क्योंकि ऐसे ही नज़र आ रहे थे, उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि मैं निकलवाती। फिर ये वाले की प्राइस पूछी, तो प्राइस से इन्होंने टैग लगाए थे, उसके ऊपर कोड्स वगैरह लिखे होते हैं, तो उन्होंने उससे देख के बताने होते, तो यहाँ पे वो चेक कर रहे थे। ये आपको पता है एंटीक सिल्वर, इसका कुछ स्पेसिफिक नाम भी होता है, ऑक्सीडाइज शायद, आई थिंक सो, कुछ इस तरह का पॉलिश का इसके नाम होता है। उसमें मुझे ये लग रहा था, उस फिनिशिंग के साथ ये था। और ये काफ़ी आर्टिकल जो है इस टाइम ट्रेंड में है, काफ़ी टाइम से ही है इनफैक्ट। तो मैंने सोचा मैं आपको एक ये भी दिखा दूँ, उसकी प्राइस का आपको आइडिया हो जाए। इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं। मैंने आपको इनकी शॉप पहले भी दिखाई हुई है, आप लोगों के पास डिटेल्स भी हैं, अब मुझसे दोबारा डिटेल्स नहीं पूछिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो डेफ़िनेटली आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी वीडियोज़ जैसे-जैसे मैं विज़िट करती हूँ वैसे-वैसे मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। जैसे-जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसे ही वैसे मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं शॉल ढूँढ रही थी, वेलवेट की शॉल्स मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी। ये वाली शॉल जो है थोड़ी-सी उसके क्लोज़ थी, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी लो थी। और ये इंडियन शॉल थी जिस पे बार-बार मेरी नज़र जा रही थी, और ये कानी सिल्क में बनी हुई थी। ये वाली भी क्वालिटी जो है ना इतनी अच्छी नहीं होती। ये ये नॉर्मल क्वालिटी की थी, ये अच्छी क्वालिटी थी इसकी। ये 900 माइक्रो वेलवेट पे बनी हुई थी और एम्ब्रॉयडर्ड थी, काफ़ी अच्छी। कलर थोड़ा ब्राइट था, मतलब मुझे जिनके चाहिए थे उनके लिए सही नहीं थी। अदरवाइज़ अगर कोई ब्राइड है या कोई न्यूली मैरिड है या किसी का ड्रेस इस कलर का है वो ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और ओवरऑल भी अच्छी क्वालिटी लग रही थी। मुझे इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी, और ये भी चीज़ सही रहती है कि कभी इस तरह की भी शॉल, ज़रा डिफरेंट सा काम था, सेम के ऊपर सेम और हल्का सा गोल्डन टच। ये मुझे सबसे ज़्यादा आई थिंक सो पसंद आई। दूसरी भी एक और भी ये वाली नहीं मुझे अच्छी लगी, चाहिए मुझे इसी तरह की थी बट थोड़ी अच्छी क्वालिटी में। ये वाली भी मज़े की थी, आप पे कोई आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग चाहिए तो ये दोनों शॉल्स अच्छी थी, और प्राइसेस ज़रा आगे पीछे हुई हैं। ये जो सबसे ऊपर वाली शॉल पड़ी हुई है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, वो 13 या 12 कुछ ही थी। और यहाँ पे मैं शकील भाई के पास आई हूँ, मुझे
क्लाइंट को कुछ सिखाना था और ख़ुद भी देखना था कि वाइट में इनके पास 2 आर्टिकल्स हैं बेसिकली। तो मैं देखना चाह रही दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से प्यारा कौन सा लगता है। एक के ऊपर एप्लिक है और एक में ऑर्गेन्जा के साथ एप्लिक किया गया। मतलब एक की बेस ऑर्गेन्जा है और एक के ऊपर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो ऑर्गेन्जा है। तो ये था वो ऑर्गेन्जा के साथ जो इन्होंने कट वर्क किया हुआ था। कोरियन सिल्क पे आई थिंक सो ये था। शकील भाई के पास ना काफ़ी आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो प्योर क्रिंकल वगैरह पे भी होते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे वही देख रहे थे और हम डिस्कस करते हैं। शकील भाई का नंबर है, उनकी डिटेल सफ़ा मैंने मेंशन कर दी हैं, प्लीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, शकील भाई जो हैं वो सुन नहीं सकते, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली बोलते भी नहीं हैं। और लेकिन वो उर्दू बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उन्होंने एमए किया हुआ है, यानी कि पढ़े लिखे इंसान हैं और काफ़ी सुलझे हुए भी हैं। तो आप उनके साथ इजीली डील कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा लिख के दे दीजिए, रेट्स वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं। फैब्रिक वो प्रेफर करते हैं कि आप लोग खुद ही प्रोवाइड कर दें। ये देखिए, ये जो ये वाला है बिस्किट कलर के ऊपर, आप सोचिए कि यही किसी डिज़ाइनर ने लगाया था। आपको पता है कि आराम से 50-60 हज़ार तो आराम से ही बिक जाता है। ये भी बहुत खूबसूरत है। इसको अगर बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए, अगर तो कोई फ़ैशन डिज़ाइनर मेरी वीडियो देख रही है तो वो सजेस्ट करे कि इनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। ये वाला फ्लावर मुझे पसंद है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ अभी आजकल मेरे ड्रेस में यूज़ हो रहा है। आई होप कि खूबसूरत लगे, जो हम बनवाना चाह रहे हैं वही बने। और ये ब्लू के ऊपर भी ये काम बहुत अच्छा लगता है। इसके पीछे ही जो शॉप है, पहले तो अरूबा रानी थी, फिर कोई और शॉप है, लेकिन अब मुझे फिर लगता है कि भाई वही अरूबा रानी वाले। तो मैं यहाँ पे ये देख रही थी, साथ ये लहंगा कितना खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा बहुत खूबसूरत है, कितने का है। जब उन्होंने प्राइस दिया मैंने कहा ऐसा इस लहंगे में क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये लिबास हास का ओरिजिनल लहंगा, ऊपर टैग भी होगा, शायद आपको वीडियो में नज़र आए। और सबसे मज़े की बात, उन्होंने सैम्पल में लिया इसको और इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है, जो कि सही बात है। इतना फ्लेयर ब्राइडल लहंगे का नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। और ये लिबास हास पे आपको पता है 15-20 लाख वाली चीज़ है ये। और ये मैंने आपको पिछली 1-2 वीडियो पहले दिखाया था, येलो कलर का ड्रेस, तो वो अनस्टिच पड़ा हुआ था, तो आपको समझ ही नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि ये क्या है। तो ये अंगरखा स्टाइल है, इस तरह बना होता है और वो येलो में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मैं यहाँ पर वो देख रही थी और उसके बाद हम आगे जाएंगे और आपके सामने ही है मार्केट में कितनी नई नई वैरायटी थी। तो गुजरते गुजरते मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ गया, तो मैं ये देखने आ गई। मुझे किसी के लिए हैवी एम्बेलिशमेंट वाला ड्रेस चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट था। और ये जो है फैशन जरी हाउस का एक नया आर्टिकल रेडी हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी वीडियो शेयर कर दें। ये जो इनका काम है ना, बेसिकली नेक लाइन और ये बॉर्डर वगैरह का, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड में है। और ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि फॉर सेल हैं, अवेलेबल हैं। आप मतलब इनको इजीली ग्रैब कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से ही मेरे पास पड़ा हुआ था, बट मैं शेयर नहीं कर पाती। इनकी ये वाले आर्टिकल्स की मैंने आपको डिटेल वीडियो भी दिखाई हुई है। ये बहुत खूबसूरत है, इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट है, उसके ऊपर काम है और डबल शेड में है, तो एक थोड़ी डिफरेंट यूनिक सी चीज़ हो जाती है। ये इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है। ये भी आर्टिकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस के साथ ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाया है, गोल्डन वाला। इसका फ्रंट बैक सेम है, काफ़ी हेवीली एम्बेलिश्ड है। और ये कटवर्क वाला आर्टिकल आप मेरी वीडियो में देख चुके हैं, इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त पेज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जहाँ से आप हैंड पेंटेड हैंड एम्बेलिशमेंट वाले अच्छे दुपट्टे बनवा सकते हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस पे। उसके लिए करना क्या है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप इंटरेस्टेड हैं उन दुपट्टों में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।